क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। यहाँ पे व्हाट इट हैज़ बीन आज, एक मिस्टर ए करके एक बंदा है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, बाहर गया है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए 2023 में, ठीक है। फिर एक और बंदा है मिस्टर बी, वो भी बाहर गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए मिस्टर ए के एक वीक पहले, ठीक है। तो ये जो सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड गया है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसने क्या करा है, उसने मनी बोरो करा फ्रॉम मिस्टर बी। इससे बोला पैसे देना, तो पैसे लेके गया, ठीक है। बोरो करा मनी, बोरो करता है मनी फॉर 10 लाख रुपीज़, और साथ ही साथ इंडियन कंपनी के शेयर्स बाय करता है। 10 लाख बोरो कर दिए उससे और इंडियन कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए, ठीक है। तो जो मनी इसने बोरो किया है उसका इंटरेस्ट का पेमेंट तो उसको वो देगा ना, उस बंदे को, तो इसको इंटरेस्ट मिलता है 10%। अगर ये इंटरेस्ट कहाँ मिल रहा है, आउटसाइड इंडिया रिसीव होता है, तो इसकी टैक्सेबिलिटी डिस्कस करो। इसने बोरो किया मनी, ठीक है, बट उसका इंटरेस्ट इनकम तो इसको मिल रहा है ना, तो उस इंटरेस्ट इनकम की टैक्सेबिलिटी आप डिस्कस करो अगर वो इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रहा है। तो लेट्स फिगर आउट द प्रोविजन ओवर हियर। पहले तो ये देखो कि अगर टैक्सेबिलिटी डिस्कस करनी है तो ये देखो ये रेसिडेंट है भी या नहीं। रेसिडेंट होगा तो फिर ही टैक्सेबल करेंगे। सो एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही हैज़ बिन इन इंडिया ड्यूरिंग दैट ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, या फिर हैज़ बिन इन इंडिया ड्यूरिंग 4 इमीडिएटली preceding that year for total period of 365 days or more, साथ ही साथ has been in India for at least 60 days in that year। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था तब 120 डेज हुआ करता था, ठीक है। सो जनरल इट इज 60 डेज इन दैट ईयर। सो इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन, अगर हम इंडियन सिटीजन की बात करें जो बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर टू क्वालिफाई एज अ रेजिडेंट वुड बी 182 डेज इंस्टेड ऑफ 60 डेज। तो यहाँ पे 182 डेज आप सब्सटीट्यूट करोगे अगर हम इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए बाहर जा रहा है। तो इन द अबाउ केस मिस्टर ए इंडियन सिटीजन है, बाहर गया एम्प्लॉयमेंट के लिए 2023 1 मई को, मतलब मिस्टर बी हैज़ बिन इन इंडिया ओनली फ्रॉम व्हेन 1/4। अगर प्रीवियस से 23-24 की बात करें तो अप्रैल से मई, मतलब सिर्फ 31 डेज वो इंडिया में रहा है पिछले प्रीवियस ईयर के लिए, वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ही डज नॉट सेटिस्फाई द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ 182 डेज इन इंडिया फॉर बीइंग अ रेसिडेंट, हेंस हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉन रेसिडेंट। अगर हम मिस्टर बी की बात करें हु लेफ्ट इंडिया 1 वीक, मिस्टर वो भी सेम है, वो कम 182 डेज से कम ही रहा होगा पिछले असेसमेंट ईयर के हिसाब से। सो ही इज़ ऑल्सो 180 इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर द सेम रीज़न, ठीक है। ये तो हमने रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दिया कि दोनों नॉन रेसिडेंट निकल गए। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको लिखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 क्या है कि हमारा सेक्शन 9 क्या बोलता है कि कोई भी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है जो पेएबल है बाय अ नॉन रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इनकर्ड और मनी बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। इंटरेस्ट तो मिला है लेकिन पेएबल भी नॉन रेसिडेंट से ही है बोरोड अमाउंट के लिए, लेकिन बिजनेस और प्रोफेशन कहाँ पे, अगर इन इंडिया है तो भी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगा, आउटसाइड इंडिया है तो डीम टू अक्रू और अराइज नहीं होगा। देयरफॉर जो इंटरेस्ट पेएबल है बाय अ नॉन रेसिडेंट in respect of any debt incurred or money borrowed and used for the purpose of making money or any income from any source other than business or profession carried on by him in India shall not be deemed to accrue or arise in India। मैंने बोला था इन इंडिया के लिए नहीं है तो वो डीम टू accrue और arise in India नहीं होगा। इसीलिए जो भी इंटरेस्ट मिस्टर ए पे करता है ऑन मनी borrowed from मिस्टर बी टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी shall not be deemed to accrue or arise in India। हेंस ये जो भी इंटरेस्ट इनकम होगा इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। समझ आ गया, क्योंकि दोनों नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, दोनों नॉन रेसिडेंट है और साथ ही साथ वो मनी किसके लिए, फॉर अदर दैन बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय इन इंडिया। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए तो उसने यूज़ नहीं करा वो बोरोड अमाउंट, उसने तो शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए करा है।
so no point, so it will not be deemed to accrue or arise in India. So how will you structure your answer over here? First, residential status का provision, then Indian citizen leaving India for the purpose of employment का provision, जहाँ पे आप 182 days सब्सटीट्यूट करोगे इन केस ऑफ पीपल लिविंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। फिर कंक्लूजन दे दिया, दोनों नॉन रेसिडेंट है। फिर इंटरेस्ट जो मिल रहा है बाय नॉन रेसिडेंट फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, तभी वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होता। अगर वो अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन हुआ है, like in this case investing in the shares of Indian companies other than business or profession, तो it is not deemed to accrue or arise in India, hence जो भी interest मिला है वो it is not taxable in India in the hands of Mr. A.